मैं पिछले जन्म में न्यूटन था, ठीक है ना। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब बैठ के आराम से जॉइंट फूक रहा था, अपना मस्त चिल कर रहा था। तो ऊपर से एक सेब गिरा। सेब गिरा भैंचोद, लेकिन वो तो आम का पेड़ था। फ्रेंड्स, तो मैं से ऊपर देखा, तो ऊपर में मोदी जी बैठे हुए थे। मैंने कहा हे प्रभु। तो मोदी जी कहते हैं कि बेटा, हम कुछ भी अगर ऊपर से नीचे फेंकें तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती ही चली जाती है। तो मैंने कहा कि प्रभु जी कोई प्रूफ है आपके पास। तो मोदी जी कहते हैं कि देख बेटा, वैसे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तुझे करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने जेब से लिया और इंडियन करेंसी को फेंका। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार के विषय की तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं। गडकरी जी बड़ा अच्छा इंसान है, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजनरी इंसान है। लोग इधर गड्ढे में गिर रहे हैं और सर एथेनॉल का सिलेबस उठाकर पढ़ रहे हैं। ये गाड़ी 20, 40, 50 चीनी का रेट बढ़ेगा तो हमारा नालायक बेटा कुछ तो करेगा यार। ये साले को कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे सपने में काफ़ी बार बात हो जाती है हमारे गडकरी जी से। मैं पॉलिटिकल कंटेंट देखकर सोता हूँ ना, तो सपने में गडकरी जी से ही पहले बात होती है, क्योंकि मैं जैसे ही सो के उठता हूँ तो रोड पे ही जाता हूँ, और रोड पे जैसे ही जाता हूँ तो हमको रोड मिनिस्टर का ख्याल आ जाता है। तो मैं उससे अक्सर सपने में कहता हूँ कि सर रोड कब बनेगी। तो बीच बीच में बोलते कि पहले एथेनॉल पे गाड़ी चलाओ। तो मैं भी बोल देता हूँ पहले सस्पेंशन का पैसा दे दो, फिर गाड़ी चलाऊँगा एथेनॉल पे। सस्पेंशन का क्यों लोगे? अरे सर आपने रोड बना ही कहाँ रखा है, हर जगह तो गड्ढे गड्ढे हैं, तो गड्ढे में तो सबसे पहले हमारा सस्पेंशन ही खराब होता है। रोड टूट रही है, रोड के बारे में कुछ करिए आप। तो वो कहते हैं कि नज़र आगे की तरफ रखो, सोच आगे की रखो, वहाँ देखो हमारा भारत वहाँ है। मैंने कहा यहीं से क्यों देखूँ, थोड़ा और आगे से जाके देख लेता हूँ ना। फिलहाल सस्पेंशन का पैसा दे दो, वहाँ तक जाने में फिर हमारी सस्पेंशन खराब हो जाएगी। गडकरी जी बोल रहे थे कि दुबई के प्रिंस आए हुए थे, तो एक रूम में प्रिंस, मोदी जी और गडकरी जी बैठे हुए थे। तो प्रिंस ने ऐसा अनुरोध किया मोदी जी से कि हमको गडकरी 6 महीने के लिए एक्सपोर्ट कर दो। हमारा भारत का क्या होगा, हमारे भारत का? गडकरी जी को ले जाएंगे तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभी तो इतनी सारी रोड पेंडिंग में पड़ी हुई, इन सब का हिसाब कौन लेगा? अभी तो इनके 7 जन्म का पैसा हमको निकालना है। नहीं ना, हम नहीं जाने देंगे। गडकरी जी बहुत अच्छे इंसान है, उनको तो एक एक रुपया उससे निकालना है हमको। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, ईडी तो सबसे पहले इसी के घर जाएगी। और वीडियो को यही एंड करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कह देता हूँ कि गडकरी जी के रोड का कोई भी तोड़ नहीं है। इसका कंपटीशन सीधा भगवान से है। ये इस पृथ्वी लोक पर कोई है ही नहीं जो इसके रोड का कंपटीशन कर सके। सारे बूंद को सिमट कर बादल होना पड़ता है, और बादल को अंदर में पूरे गुस्से भरी लहजा और कड़ाके की बिजली और बारिशें गिरानी पड़ती है गडकरी जी के रोड तोड़ने के लिए। सीधा भगवान से कंपटीशन है यार। ये दुबई अमेरिका ये सब तो झाटू है इनके सामने। बारिशें होनी पड़ती है इनके रोड को ख़राब करने के लिए। तो फिलहाल हमारा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रात हो गया, हमको सोना है यार। साइड आप हो देखिए, मार हो जाएगा, मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा।